गरीबी के छत के नीचे जब विपत्ति की मूसलाधार बारिश होती है तब कोई न कोई सुदर्शन चक्रधारी उसे अपने छाते की शरण देकर उस विपत्ति की बारिश से बचाने का प्रयास करते हैं। कहाँ तक सफल होते हैं ये समय बताता है, लेकिन उस क्षण बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है और एक मुंह से आह निकलती है कि हाय मेरे मालिक, आप इस सुदर्शन चक्र की छाया कुछ पहले लगा दिए होते। खैर कोई भी हो। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी गणमान्य साथियों का, सभी प्रबुद्ध जनों का, सभी सामाजिक कार्यकर्ता का, सभी शिक्षाविद का, सभी विद्यार्थियों का, सभी मातृशक्ति का, सभी बहनों का, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी पूर्व सैनिकों को, सभी कार्यरत सैनिकों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। कल हम लोगों ने सुना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन 5 बजे से। 2 बातें जो निकल करके सामने आई बहुत ही सराहनीय है सर। इसके लिए मैं आपको एक सैनिक होने के नाते आपको सैल्यूट करता हूं और आपको जय हिंद करता हूं। जिस तरह से राज्य सरकारें तरह तरह के उनके विचार थे, उनकी अपने दिक्कतें थीं वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को लेकर के, वैक्सीन के दाम को लेकर के। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि क्या जब भारत पर आक्रमण होगा, देश पर आक्रमण होगा, तो क्या अलग अलग राज्य हथियार खरीदेंगी। बहुत बड़ी बात थी, उनका पॉइंट बड़ा वैलिड था, बहुत अच्छा लगा था एक सैनिक होने के नाते मुझे। प्रधानमंत्री जी ने यह संशय ही दूर कर दिया कि अब 21 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए पूरी वैक्सीन मुफ्त में भारत सरकार ही देगी। एक कर्तव्य भी है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा घोषणा करके उन्होंने एक बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही बुद्धिजीवी उन्होंने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने अपना डिसीजन दिया है। इसके लिए उनको भूरी भूरी प्रशंसा और उनको तहे दिल से बधाई। फिर से जय। दूसरा, गरीबों के संजीवनी के रूप में इस कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर में हमें पेंशन मिलती है, किसी को तनख्वाह मिलती है, किसी का रोजी रोजगार है, लेकिन उन गरीब भाइयों के लिए कौन सोचे जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। जिस तरह से पिछले साल 8 महीनों तक मुफ्त राशन गरीबों को दिया गया, उसी तरह से इस बार जो मई जून का पहले 2 महीने की घोषणा की गई थी, अब आपके आने वाले समय में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि दीपावली तक गरीबों को फ्री राशन दिया जाएगा। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं उसमें। मैं इस विचार का भी उनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी को फिर से जय हिंद और सैल्यूट करता हूं। यहाँ पे मेरा एक निवेदन था। मेरा निवेदन ये है उन सभी लोगों से, बोलते हैं ना कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। पेंशन भोगी को, वेतन भोगी को, व्यवसाय भोगी को कैसे पता लगेगा कि गरीबी क्या होती है। लेकिन उन लोगों से सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास में राशन कार्ड भी नहीं है,
फिर वो लाभुक जो है इससे वंचित न रह जाएं, इसके लिए मैं पूरे सामाजिक संगठनों से, पूरे अपने विद्यार्थियों से फिर मैं दूसरी बार अपील करता हूं कि जो जहां है अपने जनप्रतिनिधियों से, कि जो जहां पे हैं, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, उन्हें यह लाभ कैसे मिले, मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं और हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि कृपया वैसे लोगों की पहचान करें, अभी भी देर नहीं है, जिससे कि उनको इस लाभ से वंचित न किया जाए और उनको सुचारू रूप से राशन मिले। बस ये सारी बातें जो हैं, एक तरफ फिर से आप सबों से यही निवेदन कि कृपया अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। अब अनलॉक हो रहा है, बिहार भी आपका कल से अनलॉक हो जाएगा। बहुत सारी छूट सुख सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा रही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फिर से आपने भीड़ लगा लेना है और लोगों के प्रति आपने जो है कोरोना का फिर से दौड़ना शुरू हो जाए। इसके लिए सभी ने प्रयास करना होगा और सभी से निवेदन है कि अनावश्यक बाहर न जाएं, जाएं तो मास्क लगा करके जाएं तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, हाइजीन सैनिटेशन का ख्याल रखें, फिर कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा और इससे लड़ने में सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।